हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जोन 2017 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे? टोटल क्वेश्चन आपके 13 थे एंड पार्ट बी में से आपके 6 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तक का हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है और अभी रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चला हुआ है, इसको आप साथ के साथ देखते जाइए। और अभी नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, वो भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स तो आपके जो अब तक पेपर हो चुके हैं वो तो आपको सोल्व करके ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और फ्रेशर्स के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार रिवीजन मारना, जितने अब तक के क्वेश्चन पेपर सोल्व हैं वो आप सारे देख लेना। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ L इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n। देन L हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या होगा। एक टाइप से हमें इस लिमिट इसकी ये हमें इवेल्युएट करनी है लिमिट की क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो an है, देखिए हमें ये क्या दे रखा है, L इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, आपके पास ये है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, अब हमें L यहाँ पे ये लिमिट इवेल्युएट करनी है क्या आएगी। एंड अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या है, वी नो दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an raised to the power 1/n is equal to limit n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। इन दोनों की जो लिमिट है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये किस टाइप का है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, अब an आपके पास क्या है, 1/n फैक्टोरियल। तो कीजिए इवेल्युएट इसको, सॉरी यहीं पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो an है आपके पास, an क्या है, 1/n फैक्टोरियल। देन an प्लस 1 क्या होगा, 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। an प्लस 1 आपके पास क्या है, 1/n फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे जब आप रखोगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इधर आपके पास क्या रह गया, देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1। ओके, एंड एज n टेंड टू इन्फिनिटी टेंड टू 0। ठीक है, तो जो L है आपके पास वो क्या आ गई, 0। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंसिडर द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 1/n रेज टू द पावर n, देन लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप से सीक्वेंस गिवन हो ना, -1 रेज टू द पावर n, तो वो इवन और ओड पे डिपेंड कर जाती है कि जब n आपका इवन होगा तो सीक्वेंस आपकी कुछ और रिप्रेजेंट करेगी, और जब n आपका ओड होगा तो सीक्वेंस आपकी कुछ और रिप्रेजेंट करेगी। अब हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं कि जब n इवन होगा तो तब क्या होगा, और जब n ओड होगा तो तब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जब इवन होगा an इज इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू द पावर, जब n इवन होगा तो 2n समथिंग होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा जब n इवन होगा, एंड 1/n। ठीक है, रेज टू द पावर n। ठीक है, जब यानी कि सिंपल सी बात है कि जब भी आपका n इवन होगा तो ये -1 रेज टू द पावर n जो है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n इफ n इज इवन। ओके, एंड
ए एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू द पावर एन इफ़ एन इज ओड। ठीक है, जब भी आपका एन ओड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि देखिए -1 रेज टू दी पावर एन। इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन इवन है आपका, इफ़ एन इज़ इवन, अगर मैं एन को 2 ही लेके चलूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 रेज टू दी पावर 2 इज़ 1। ऐसे ही जब 4 लोगे तो 1 आएगा। और जब एन ओड होगा, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह 1 लूँ तो क्या आएगा, -1 रेज टू दी पावर 1 इज़ -1। ठीक है, यानी कि जब भी आपका एन इवन होगा तो ये +1 होगा, और जब एन आपका ओड होगा तो ये -1 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर की। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, पहले यहाँ ए एन लिख लेते हैं। क्या है ए एन आपके पास, 1 + 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन इफ़ एन इज़ इवन, एंड 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन इफ़ एन इज़ ओड। ठीक है, लिमिट फाइंड आउट कीजिए। नाउ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन। अगर मैं पहले इवन वाला केस लेके चलूँ तो देखिए, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन इफ़ एन इज़ इवन। ओके, लिमिट फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगी यहाँ से। अगर मैं इसको y मान के चलूँ, लेट y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा यहाँ से, जब आप दोनों साइड log अप्लाई करोगे, देन वी गेट log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन। ओके, एंड देन log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एंड log ऑफ 1 + 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन। और अगर log है आपका तो पावर आपकी आगे आ जाती है ना, log लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, देन पावर आपकी आगे आएगी एन, log ऑफ 1 + 1 बाई एन, एंड कैन बी रिटन एज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 + 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 1 बाई एन, लिख सकते हो ऐसे। अब एन की जगह इन्फिनिटी पुट करो तो क्या आएगा आपके पास, 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी आ जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी log 1 + 1 बाई एन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई एन, एंड 1 बाई एन का क्या होगा, -1 बाई एन स्क्वेयर। एक मिनट, -1 बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, और 1 बाई एन का क्या होगा, -1 बाई एन स्क्वेयर। ये इससे कैंसिल होगा, इधर क्या रह गया, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 + 1 बाई एन, एंड एज एन टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो log ऑफ y आपके पास क्या आ गया, 1, देन y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 इज ई। तो आपके पास जब एन ओड, जब एन इवन है, देखिए क्या आया, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ई इफ़ एन इज़ इवन। ठीक है, ऐसे ही जब एन ओड के केस में हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन, जब ओड है आपके पास तो ए एन आपके पास क्या है, 1 - 1 बाई एन रेज टू द पावर एन। ऐसे ही इसको करना तो इसमें आपके पास आ जाएगा 1 बाई ई रेज टू द पावर -1। ठीक है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे इवन के केस में किया है, ऐसे ही ओड के केस में लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखिए ऑप्शंस में फर्स्ट क्या है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन इज़ 1 इज़ इनकरेक्ट। सेकंड इज लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज़ ई, ठीक है, बट इन्फीमम आपका 1 बाई ई है।
तो यहाँ से ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड भी ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इज ई एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ ए एन इज 1/e। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉर ए ग्रेटर देन 0 देन सीरीज summation n1 to infinity a raised to the power log n is convergent if and only if। हमें यहाँ पे a की पॉसिबिलिटी बतानी है कि a क्या होना चाहिए कि जब ये सीरीज आपकी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस केस में a आपका कन्वर्जेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही लेके चलूँ कि जब a आपका 0 to a के बीच में लाई करता है, और जो e आपका होता है एक्सपोनेंशियल जो e, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। देखिए वी नो दैट e लाइंग बिटवीन 2 to 3। ठीक है, e कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूँ तो क्या है 0 to e। ओके, अगर मैं यहाँ पे e की वैल्यू को फिक्स कर दूँ, लेट a इज इक्वल टू 2। अगर मैं a को 2 लेके चलूँ तो क्या आएगा, देखिए e को अगर मैं 2 लूँ और a n आपके पास क्या है, दिस इज a n। ठीक है, a n आपके पास ये है, तो a n इज इक्वल टू a log ऑफ n। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ कन्वर्जेंस चेक करनी है। और आपको पता होगा एक काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट, या फिर नोट बोल लीजिए, जब भी कोई भी सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो nth टर्म है वो 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, ओके, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट दिस इम्प्लाइज nth term is टेंड टू 0। ठीक है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे यही चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि जो इसकी nth टर्म है क्या वो 0 की तरफ टेंड करेगी। देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a log ऑफ n। ओके, a log ऑफ n, और a मैंने यहाँ पे क्या लिया है, e। देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर log ऑफ n, और ये आपके पास क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा n। देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, दिस इज इन्फिनिटी विच इज डाइवर्जेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड भी क्या कहा है कि सेकंड भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। देखिए इसने कहा कि जब a आपका 0 to e के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने इक्वेलिटी भी लगा रखी है, आप अगर e ही लेके चल लो। ठीक है, अगर आप a को e ही कंसीडर कर लो तो क्या आ जाएगा, सेकंड में लेट a इज इक्वल टू e। ओके, देन दिस इम्प्लाइज a n आपके पास क्या आएगा, a log ऑफ n। एक मिनट, यहाँ पे हमने 2 लिया था ना, तो 2 रखो यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे 2 लिया था तो इधर 2 रखो, 2 रेज टू द पावर log n, तो भी ये इन्फिनिटी ही आना है। ठीक है, तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड में क्या है कि a log n, a को मैंने e लिया है तो e log n, और ये आपके पास क्या आ जाएगा n। एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, क्या आएगा इन्फिनिटी विच इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या कहा है कि a लाइंग बिटवीन 0 to 1/e। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन में a कहाँ से कहाँ तक लाई करे, 0 to 1/e। ओके, लेट a इज इक्वल टू 1/3 because e lying between 2 to 3, then this implies a n is equal to 1/3 raised to the power log of n। ठीक है यहाँ तक।
अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/3 रेज टू द पावर log n, ओके, एज n टेंड टू इन्फिनिटी। देखिए ये क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/3 रेज टू द पावर log n इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। एंड फोर्थ इज ए लाइंग बिटवीन 0 to 1/e, यहाँ पे 1/e को भी इंक्लूड कर दिया। तो मैं ए को, देखिए स्ट्रिक्टली जब था उसमें तो अपना कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब की बार इसने इक्वेलिटी यहाँ पे लगाई है तो हम 1/e पे ही चेक कर लेते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रॉब्लम आनी होगी तो वो 1/e पे ही आएगी, क्योंकि उसकी बीच वाली पे तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ, लेट a इज इक्वल टू 1/e, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/e रेज टू द पावर log ऑफ n, एंड दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/e रेज टू द पावर log n, ओके। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, एंड एज n टेंड टू इन्फिनिटी इज टेंड टू 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी सीरीज़ की बात करूं, अगर मैं इसकी सीरीज़ की बात करूं तो क्या है सीरीज़ आपके पास, a रेज टू द पावर log n है ना, और a हमने क्या लिया है 1/e, तो यहाँ पे रखिए 1/e रेज टू द पावर log n, तो ये सीरीज़ आपके पास क्या आ गई 1/n, एंड विच इज़ डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, ठीक है। देखिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ से अगर ए एन आपका 0 की तरफ टेंड करता है तो जो सीरीज़ है वो पक्का कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। ये एक साइड की ट्रू होती है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो जो ए एन है, जो उसकी nth टर्म है, वो 0 की तरफ टेंड करेगी। हम ये बोल सकते हैं कि अगर nth टर्म आपकी 0 की तरफ टेंड नहीं करती, मतलब आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो nth टर्म है वो 0 की तरफ टेंड कर गई, लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमें उसकी सीरीज़ भी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। यहाँ से देखिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मैं यहीं से रिजल्ट निकालूं, देखिए देखो अगर मैं यहीं से निकालूं, मैंने क्या कहा कि इफ़ सीरीज ए एन इज़ कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज nth टर्म इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ये मैंने कह दिया। उसके बाद क्या कहना है, देखिए इससे क्या रिजल्ट निकलता है, बट इफ़ nth टर्म इज टेंड टू 0, ओके, ध्यान देना इस चीज़ पे, देन सीरीज ए एन may be converge or may be diverge, okay, may be converge और may be divergent, ठीक है। यहाँ से हम श्योर नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, बट अब जो थर्ड जो रिजल्ट बनता है इसे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ ए एन डज नॉट टेंड टू 0 एज n tend to infinity, this implies the series a n is not convergent, ओके, ठीक है। काफ़ी अच्छी है ये, आप यूज करके देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सिर्फ इस एक लाइन से हमने 2 और रिजल्ट बनाए और इसका हमने यूज किया है, ठीक है। इसका यूज अपना फोर्थ में हो गया, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपको किस टाइप से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन एट 0 इज़ 1 एंड जब x इज़ नॉन जीरो है तो उस पर फंक्शन क्या है, साइन एक्स बाई एक्स, देन f इज़ नॉट कंटिन्यूस, सेकेंड इज f इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, थर्ड इज f इज़ डिफरेंशिएबल एंड फोर्थ इज f इज़ नॉट बाउंडेड। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की। देखिए कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू, वो तीनों की तीनों क्या आनी चाहिए, अपनी इक्वल आनी चाहिए। तो उसके बाद ही हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, देखिए हम क्या बोलते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी के हम उसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कंटिन्यूटी में क्या कहा है मैंने कि मान लीजिए मेरे को ए पॉइंट पे ही उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या कंडीशन है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स एंड फंक्शन वैल्यू एट ए। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसी केस में हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज फंक्शन वैल्यू एट ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शन वैल्यू हमें यहाँ पे किधर चेक करना है, देखिए जो कंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो मेन वहाँ पे आती है जहाँ पे फंक्शन उसने ब्रेक किया हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शन कहाँ पे ब्रेक किया, इसने जीरो पे, इसने जीरो पे ब्रेक किया है फंक्शन। क्या कहा है कि फंक्शन वैल्यू एट जीरो इज़ 1 एंड एफ एक्स इज साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दूँ तो मैं पूरे आर पे बोल सकती हूँ फिर कि फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आएगी तो वो सिर्फ जीरो पे ही आएगी, तो मैं जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लूँ तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एफ एक्स हमें किस टाइप से दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉन जीरो एंड फंक्शन इज़ ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कहाँ, एट जीरो पे। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो फंक्शन वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या है फंक्शन वैल्यू, जीरो है, सॉरी फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है, फंक्शन वैल्यू है 1। ओके, दिस इज़ 1। अब हमें क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है इसकी। ठीक है, तो देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है बेसिकली हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमें मॉडुलस में दिया हो फंक्शन, उस वहीं पे हमें दिक्कत आती है, अदरवाइज हम सिंपल लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ऑफ एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये आपकी 0/0 फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देन बाय लोपिताल रूल लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कोस ऑफ एक्स बाई 1। ओके, और जब जब एक्स आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ओके, तो यहाँ से फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस। अब हमने जीरो पे चेक कर लिया, यहीं पे प्रॉब्लम आने वाली थी। ठीक है, तो हमारा पूरे आर पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस विच इज़ इनकरेक्ट। सेकंड इज एफ इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये हम अभी छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। थर्ड इज एफ इज़ डिफरेंशिएबल, ये हम चेक करेंगे। एफ इज़ नॉट बाउंडेड, अब बाउंडेडनेस चेक कर लेते हैं हम। हमें पता है कि जो साइन ऑफ एक्स है, मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। देखिए वी नो दैट मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर। ठीक है, ओके, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, और x जीरो पे हमें वैसे भी 1 दे रखा है, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और जीरो पे इसने 1 ही दे रखा, उसी पे प्रॉब्लम आने वाली थी अगर आती तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फंक्शन आपका कैसा हो गया, बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, डेरिवेटिव निकालिए।
एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो, ओके। एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स बाई एक्स एंड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो क्या है वन एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एंड साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके। अब यहाँ पे जब जीरो पुट करोगे तो आप ये क्या बनेगी, जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। देन बाय लोपिताल रूल यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो कोस ऑफ एक्स माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगेन बाय लोपिताल रूल लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो माइनस ऑफ साइन एक्स बाय टू, और यहाँ पे जब आप x टेंड टू ज़ीरो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल। एफ इज डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, एफ इज डिफरेंशिएबल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज लेट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट एन इज इक्वल टू वन और ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन आर टू और थ्री। यहाँ पे देखिए जो सेट इसने ए दिया है उसमें क्या कंडीशन लगाई है कि जो एन होगा या तो वो वन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए कि जो एन है वो प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए, और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ टू या फिर थ्री हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो एन होगा या तो आपका वन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, एन इज इक्वल टू m1 इंटू m2, और जो m1 m2 है ये क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर पे भी क्या कंडीशन लगा दी इसने, प्राइम फैक्टर्स आर टू और थ्री, ठीक है। यानी कि कंडीशन इसने ये लगा दी कि m1 या तो टू होगा या फिर m2 टू होगा, मतलब टू और थ्री में से ही होने चाहिए, ये नहीं हो सकता कि 5 आ गया, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, इसने लिया भी है, जैसे देखिए इसने क्या लिया कि जो 6 है वो ए से बिलोंग करता है। क्यों कहा है इसने, क्योंकि इसने तो कंडीशन ये लगाई थी कि या तो n1 होना चाहिए या फिर प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। अब देखिए 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3, और दोनों की दोनों क्या है, प्राइम है, तो इसलिए ये ए में जा रहा है। उसके बाद इसने 10 कहा कि डज नॉट बिलोंग इन ए। ये क्यों कहा इसने, क्योंकि 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, बट जो 5 है आपका विच इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 3, इसने क्या कहा है, लेकिन ये प्राइम है ना, लेकिन प्राइम पे भी इसने कंडीशन लगाई है कि या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, ओके। अब उसके बाद देखिए क्या कहा है कि A इज़ फाइनाइट, सेकंड इज S इज़ ए डाइवर्जेंट सीरीज। S इसने किस टाइप से डिफाइन की है, सीरीज n बिलोंग्स टू A 1 बाई n, एंड थर्ड इज S इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ इज S इज इक्वल टू 6, ओके। अब देखिए इसको कैसे करोगे, देखिए क्या है, A आपके पास है, A सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट n is equal to 1 or the only prime factors of n are 2 और 3, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1 और क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर p1 इंटू 3 रेज टू दी पावर p2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए S आपके पास क्या है, S इज इक्वल टू सीरीज n बिलोंग्स टू A समेशन 1 बाई n, ओके। एंड दिस इज क्या लिख सकते हो, यहाँ पे n आपका क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या फिर n आपका क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर p1 इंटू 3 रेज टू दी पावर p2। तो सीरीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे
कि m1 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड m2 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन n क्या है 2 रेज टू, एक मिनट, दिस इज p1 is equal to 1 to infinity and p2 is equal to 1 to infinity, then 2 raised to the power p1 into 3 raised to the power p2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए सीरीज को हम अलग कर लेते हैं। सीरीज p1 is equal to 1 to infinity and 1 upon 2 raised to the power p1, okay, and summation p2 is equal to 1 to infinity 1 upon 3 raised to the power p2। जब आप इसको ओपन करोगे तो देखिए क्या होगा सम इसका। फर्स्ट सीरीज का जो सम होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 एंड सेकंड का क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3। इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा यहाँ से 2 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, क्या बनेगा अपॉन 1 एंड इन 2 इधर क्या आएगा आपके पास 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा s, यानी कि जो s है आपके पास क्या आ गया 3। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट क्या कहा इसने कि a इज़ फाइनाइट, a तो फाइनाइट नहीं है ना। अब सेकंड क्या है s इज़ डाइवर्जेंट सीरीज, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है s इज इक्वल टू 3, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, द 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is for n greater than equal to 1, let fn x is equal to x e raised to the power minus nx square. X belongs to R, then the sequence fn is uniformly convergent on R. Second is uniformly convergent only on compact subset of R, bounded and not uniform convergent on R. And fourth is a sequence of unbounded functions. अब यहाँ पे इसको कैसे करोगे, देखिए हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है इसकी। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट वाइज चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, लिमिट एज n टेंड टू इन्फिनिटी r पे चेक करनी है एंड एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज x e रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर एंड कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x अपॉन ई रेज टू द पावर एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये कहाँ पे टेंड करेगी, 0 पे, फॉर ऑल x इन r। ओके, एंड दिस इज एफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स आपके पास क्या है 0। ठीक है, तो अब हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या करना है, यहाँ पे mn टेस्ट अप्लाई करेंगे, mn टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या होता है mn टेस्ट, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट देखिए आप। mn टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट, लेट fn be a sequence, let fn be a sequence of functions, be a sequence of functions on an interval I, on an interval I, let limit n tend to infinity fn x for all x belongs to I, set mn is equal to supremum of mod of fn x minus fx, fx आपके पास क्या है 0 है, such that x belongs to I, then the sequence of functions fn x converges uniformly to f if and only if mn is tend to 0 as n tend to infinity। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है,
एम एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एम एन क्या होगा, और फिर हमें उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। अगर वो जीरो की तरफ अप्रोच करता मतलब वो कन्वर्ज होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। और अगर वो जीरो पे अप्रोच नहीं करेगा मतलब कि अपने जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो एम एन कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए आपके पास क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स आपके पास है एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि ओके, और जो एफ एक्स है आपके पास वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जब रखोगे तो क्या आएगा, एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एफ एन एक्स इज एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड दिस इज सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल एक्स इन आर। ठीक है, अब हमें सुप्रीमम इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हो आप, सुप्रीमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? इसको वाई फंक्शन मान लीजिए, वाई ऑफ एक्स। देखिए फॉर कैलकुलेटिंग द सुप्रीमम वैल्यू टेक y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर। और एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ टू एन एक्स, माइनस ऑफ टू एन एक्स एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा ई एन एक्स, एक मिनट, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, ई एन एक्स स्क्वेयर रेज टू दी पावर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो यहाँ से, है ना। नाउ फॉर मैक्सिमा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ई रेज टू द पावर, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, जब ये कॉमन निकल के कैंसिल होके इधर बचेगा वन माइनस टू एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इम्प्लाइज, ये एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा एंड दिस इम्प्लाइज टू एन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई टू एन एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ टू एन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्स की प्लस माइनस वन बाई स्क्वेयर रूट ऑफ टू एन वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखना है कि ये कहाँ पे लेस देन वैल्यू देता है और कहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्लियरली पुट करके देख लेना, पहले भी करवाए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। वन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू एन डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड फोर x greater than 1 upon square root of 2n dy by dx is less than 0. Okay, then this implies x is equal to 1 upon square root of 2n is a point of maxima. Okay, is a point of maxima. ठीक है, मैक्सिमा फॉर y, और y आपके पास क्या है, x ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसको पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एम एन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ टू एन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन अपॉन टू एन, और ये यहाँ से कैंसिल होगा, इधर क्या आएगा, वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ टू एन ई एज एन टेंड टू इन्फिनिटी टेंड टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली बाय एम एन टेस्ट। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट, बट यहाँ पे पूरे आर पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक थे आपके पार्ट बी के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट बी में आपके 6 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0.101101101110 up to so on be a given real number written in base 10, that is the nth digit of alpha is 1 unless n is of the form k into k plus 1 by 2 minus 1, in which case if is 0, in which case it's 0, चूज ऑल करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। फर्स्ट क्या है, अल्फा इज ए रैशनल नंबर, सेकंड इज अल्फा इज एन इरेशनल नंबर, एंड थर्ड इज फॉर एवरी इंटीजर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट आर बाई क्यू लेस देन अल्फा लेस देन आर प्लस 1 बाई क्यू, एंड फोर्थ इज अल्फा हैज़ नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए आपके पास एक रिजल्ट होता है, अगर मैं उस रिजल्ट को लिखवाऊँ तो उससे ही आपके 3 ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या है देखिए कि x इज इरेशनल, x इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ x हैज़ नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, x हैज़ नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसने क्या कहा है कि x आपका इरेशनल होगा अगर x के पास पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ है। देन व्हाट इज पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, इफ वी टेक 1/3 दिस इज 0.333, अगर ऐसे रिपीटिशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक डेसिमल, ओके। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक डेसिमल, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो, अब देखिए कि जो आपके पास अल्फ़ा है वो किस टाइप से दे रखा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.10111110111110 अप टू सोन। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन दिखती है। ये मैंने क्या कहा कि पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन आपकी इस टाइप से होगी कि ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि अल्फ़ा हैज़ नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा कि x आपका इरेशनल होगा अगर उसके पास पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा आपका कुछ इसी टाइप का है जिसके पास पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इरेशनल, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट क्या है, अल्फ़ा इज रैशनल, इनकरेक्ट। सेकंड इज अल्फ़ा इज एन इरेशनल, सही है। थर्ड हम देखेंगे बाद में, पहले फोर्थ देखिए, अल्फ़ा हैज़ नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, ओके सही है। अब थर्ड देखते क्या कहा कि फॉर एवरी इंटीजर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर मैं यहाँ पे क्यू को 2 लेके चलूँ, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आर को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 1 क्योंकि इक्वेलिटी भी है। सच दैट आर बाई क्यू लेस देन अल्फ़ा लेस देन आर प्लस 1 बाई क्यू। अब यहाँ पे देखिए आर बाई क्यू मीन्स 1/2 इज लेस देन अल्फ़ा एंड लेस देन आर प्लस 1 बाई क्यू मीन्स 1। क्या ये है, क्या यही है आपका अल्फ़ा 0.5 to 1 के बीच में, नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखो स्टेटमेंट को देख के आप डरिए मत, स्टेटमेंट आपकी लंबी है लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करोगे ना तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिडर द सीक्वेंस डी एन इज इक्वल टू एन बाई डी एन आपको क्या दे रखी है, एन ए डिवाइड बाई एन बी। अब ये जो इसने फॉर्म दी है ना कुछ, ये जो एन ए, ये क्या है, एन सी ए, या फिर ये लिख सकते हो कि एन फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल एंड इनटू एन माइनस ए फैक्टोरियल, ठीक है। और जो एन बी जो इसने यहाँ पे राइट किया है, ये क्या है, एन सी बी, एंड दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन बी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस बी फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, डी एन इज इक्वल टू इज दिस, फॉर n greater than ab which of the following statement are true as n tend to infinity। first है dn converges for all values of a and b, second is dn converges if a is less than b, and third is dn converges if a is equal to b, and fourth is dn converges if a is greater than b। तो देखिए कैसे करोगे इसको, अगर मैं dn को राइट करूँ यहाँ पे तो क्या है, dn is equal to nca divided by ncb, and this is n factorial upon a factorial n minus a factorial and divided by n factorial upon b factorial and n minus b factorial। और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए इसकी, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल n माइनस a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस बी फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या रह गया, b फैक्टोरियल इंटू n माइनस बी फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल n माइनस a फैक्टोरियल, ठीक है। तो dn आपका क्या है, dn आपका है b फैक्टोरियल n माइनस बी फैक्टोरियल a फैक्टोरियल n माइनस ए फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं कि जिस केस में इसने ये कहा है ना कि a इज इक्वल टू बी, तो हम इसी को कर लेते हैं पहले। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू बी, ए और b को इक्वल रखिए तो क्या आएगा, dn इज इक्वल टू बी फैक्टोरियल n माइनस बी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बी फैक्टोरियल n माइनस बी फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से क्या आ गया, 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब a इज इक्वल टू बी होगा तो उस केस में जो dn है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं हम सेकंड की, dn इज कन्वर्जेंट इफ़ a इज़ लेस देन b। जब a आपका लेस देन b होगा तब क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहीं पे करूँ, थर्ड ऑप्शन देखिए, सेकंड में क्या कहा है कि इफ़ a इज़ लेस देन b, ओके। नाउ लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पुट कीजिए, dn इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और एज n टेंड टू इन्फिनिटी dn टेंड टू 0, ओके। तो यहाँ से जो dn है वो क्या आ गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। अब फोर्थ पे देख लेते हैं हम, फोर्थ को कैसे करोगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूँ, अगर a को 2 ले लूँ और b को अगर मैं 1 लेके चलूँ तो क्या आ जाएगा, dn आपके पास आएगा 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके। तो ये आपके पास बचेगा n माइनस 1 बाई 2 विच इज़ टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये तो आपके पास नॉट कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है, और फोर्थ के साथ ही आपका फर्स्ट भी इनकरेक्ट होता है, क्योंकि इसने क्या कहा है
कि डी एन कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बट हमने देखा फोर्थ ऑप्शन में कि डज नॉट कन्वर्ज इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग समेशन एन 1 to infinity mod of a n minus 1 is less than infinity, then the series n 0 to infinity a n x n for all x in R is convergent. First is nowhere on R, second is everywhere on R, third is on some containing minus 1 to 1 and fourth is only on open interval minus 1 to 1। तो हमें एक ऐसी सीक्वेंस यहाँ पे लेके चलनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और उसके बाद हमें ये बताना है कि जो ये सीरीज़ है ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ध्यान रखना हमें ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलूँ लेट ए एन इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस ले लूँ 1/n, देयरफॉर सीरीज मोड ऑफ ए एन माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज समेशन मोड ऑफ 1/n माइनस 1/n माइनस 1, ओके, एंड विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि हमने जो ये सीरीज़ ली है ये तो सही ले ली। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये कहाँ पे कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लेना है कि n 0 to इन्फिनिटी सीरीज़ बनाइए पहले। तो यहाँ क्या बनेगी सीरीज़, n 0 to इन्फिनिटी क्या है, a n x रेज टू दी पावर n, और x कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब यहाँ पे जब मैं पुट करूँ तो n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ए एन क्या लिया है 1/n एंड एक्स एन, x कहाँ से बिलोंग करता है, r से। अगर मैं x को यहाँ पे -1 कंसीडर करके चलूँ तो क्या बनेगी सीरीज आपकी, n 0 to इन्फिनिटी -1 रेज टू दी पावर n/n। अब हमें पता है कि जो ये सीरीज़ है ये आपकी कन्वर्ज करती है बाय लेबनीज टेस्ट। ठीक है, बाय लेबनीज टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि नो वेयर कन्वर्जेंट ऑन आर, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जब मैं यह सीरीज बनाती हूँ तो क्या करती है, कन्वर्ज करती। फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है कि एवरीवेयर ऑन आर, बट अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 लेके चलूँ तो सीरीज क्या बन गई आपकी 1/n विच इज़ डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, है ना। ये आपकी पी टेस्ट से डाइवर्ज कर गई तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, ऑन सम कंटेनिंग -1 to 1, हम यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, ए एन आपका क्या था 1/n था। अगर मैं इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं, ठीक है, इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं अब हमें किस पे चेक करना है 1 और -1 पे क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज जो सीरीज आपकी 1/n है ये तो क्या होती है, पी टेस्ट से डाइवर्ज करती है। एंड अगर मैं -1 की बात करूं देन दिस इम्प्लाइज -1 रेज टू दी पावर n/n विच इज़ कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा आपके पास, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये तो यहाँ से क्या आ गया आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या कहा कि ऑन सम कंटेनिंग -1 to 1, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट f(x) इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r, then first is there exists a polynomial px satisfying px f dash x is equal to 1 for all x, and second is f n 0 is equal to 0, n यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, nth टाइम डिफ्रेंशिएशन। एंड थर्ड इज द सीक्वेंस f n 0 इज अनबाउंडेड, एंड फोर्थ इज f n 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ पे क्या आएगा, f(x) क्या है, f(x) इज इक्वल टू
tan इनवर्स x, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल सेटिस्फाइंग पी एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ज़रूर करेगी सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पे पी एक्स को कंसिडर कर लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई कीजिए पी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो हमें एक ऐसी पोलिनोमियल मिल गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो भी देयर एग्जिस्ट। इसने कहा था फोर ऑल नहीं बोला था, इसने फोर ऑल पोलिनोमियल नहीं कहा, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात की है। तो अगर हमें एक भी मिल गई तो वो काफ़ी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है कि एफ एन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर एन। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसका, क्या आएगा अगर आप डबल डैश करोगे एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स आपका आएगा क्या बनेगा यहाँ से, देखिए अगर मैं 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँ यानी कि 0 और माइनस इधर 1 एक्स स्क्वेयर का 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू दी पावर 2, यानी कि इधर आ गया माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह अब 0 रखूँ, दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप जब f4 करोगे तो वो भी आपका 0 ही बनेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, सिर्फ इवन इंटीजर मैंने कहा है, क्योंकि देखिए जो एफ डैश एक्स आपका आया था, एफ डैश एक्स जो आपका आया था क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ओड के लिए हम नहीं कहेंगे, यहाँ से क्या आ गया एफ एन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर, सेकंड करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ क्या है फॉर ऑल एन, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि एफ डैश 0 क्या आया है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है द सीक्वेंस एफ एन 0 इज़ अनबाउंडेड, इज अनबाउंडेड, ये सही है, क्योंकि देखिए जब मैंने इवन की बात की है कि एफ एन 0 इज इक्वल टू 0 इफ़ एन इज़ इवन। ठीक है, बट जब एन आपका ओड होगा, जब एन आपका ओड होगा तो उस केस में तो हम नहीं बोल सकते कि हमेशा 0 बनेगी, तो ये अनबाउंडेड ही मिलेगी हमें, है ना। तो थर्ड आपका क्या हो गया यहाँ से सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, फिर से यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमें, लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर फॉर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट इज एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0 to 1 टू ए कंटिन्यूस फंक्शन। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज ही नहीं करेगी तो हम यूनिफॉर्म की बात ही नहीं करेंगे फिर उस केस में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी पॉइंट वाइज की बात करूं, हमें कहाँ पे चेक करना है, ये आर पे। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में हमें करना है 0 to 1 क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, तो अगर मैं 0 पे चेक करूं, देखिए अगर मैं एफ एन एक्स आपके पास क्या है, सबसे पहले तो वो नोट कीजिए, एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में कहाँ पे चेक करना है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे। अगर मैं एक्स को 0 लेके चलूँ तो एफ एन 0 क्या आएगा आपके पास 1, एंड अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो जो एफ एन 1 है ये आपके पास क्या आएगा 1/1 प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया विच टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। यानी कि जो एफ एक्स है आपके पास वो क्या आ गया, अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं कि एफ एक्स इज 1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन तो यहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है ना। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज ही नहीं करता। एफ एक्स इज discontinuous
एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट नहीं है 0 to 1 पे, तो यूनिफॉर्म की बात ही नहीं होती फिर, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन 1/2 to 1। अब 1/2 to 1 की बात करनी है हमें, कैसे करोगे, एम एन टेस्ट से कर सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं एम एन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखिए क्या आएगा थर्ड ऑप्शन के लिए, एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स कहाँ पे है, क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दिस इज सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1 एंड दिस इज एफ एन एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स आपका 0 आ जाएगा इस इंटरवल में, एंड दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से ये क्या बनेगा, देखिए जब आप यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका y फंक्शन है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू 0। तो उधर से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/n, जहाँ पे ये मैक्सिमा होगा। ठीक है, जहाँ पर ये क्या होगा, मैक्सिमा। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर लेना। तो जो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, इस पे इसको है ना 0 पे ही दिक्कत होनी है बस, नहीं तो ये इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ से थर्ड आपका सही होगा, इसको सोल्व कर लेना। मैंने पहले भी करवाया है इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी वीडियो में चल रहा है, इससे पहले ही हुआ है 2-3 क्वेश्चन छोड़ के। फोर्थ क्या है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 एफ एन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स। अब इसको देखिए, इसको ये कीजिए, कैसे करोगे, देखो फोर्थ ऑप्शन को कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर एन स्क्वेयर डी एक्स, एंड दिस इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 to 1 1 प्लस एक्स एन स्क्वेयर डी एक्स। ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/n tan इनवर्स एक्स एन, एंड लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स n/n। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको देयरफॉर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स क्या आ गया, इस पे लिमिट अप्लाई करो तो एज n टेंड टू इन्फिनिटी इज टेंड टू 0, तो यहाँ से ये 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, राइट हैंड साइड चेक करनी है। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स। ओके, ये आपके पास क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से ये दोनों आपके इक्वल आ गए, तो यहाँ से हो गया फोर्थ ऑप्शन आपका सही। ठीक है, और ये कब 0 है, जब x आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 पे तो ये 1 देगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना मैंने क्या कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0, और जो x आपका नॉन 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ लैम्डा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन फर्स्ट इज लैम्डा n डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम n। ओके, लैम्डा n फाइंड आउट कीजिए, इंटीग्रेशन करो, इसका क्या आएगा, देखो लैम्डा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और इसको आप क्या लिख सकते हो,
1 प्लस टी रेज टू द पावर माइनस एन डी टी, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज लैम्डा n इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बनेगा 1 प्लस टी रेज टू दी पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। एंड लिमिट क्या है, 0 to 1, पुट कीजिए, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस n एंड दिस इज 2 रेज टू दी पावर माइनस n प्लस 1 एंड माइनस 1, ओके। दिस इम्प्लाइज लेमडा n क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज लेमडा n इज 1 बाई 1 माइनस n एंड इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो लेमडा n देखिए, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज लेमडा n इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 और दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ओके। अब देखिए ऑप्शंस में फर्स्ट क्या है, लेमडा n डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम n, फॉर सम कहा है तो हम 1 और 2 के लिए ही देख लेते हैं इसको। अगर आप लेमडा 1 निकालोगे तो क्या आएगा, लेमडा 1 इज इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, और इसका क्या होता है, लॉग ऑफ 1 प्लस टी एंड लिमिट क्या है 0 to 1 एंड ये क्या होगा, लॉग ऑफ 2 माइनस log of 1 and we know that log 1 is 0, then this is log of 2, ओके। और लेमडा 2 फाइंड आउट कीजिए, लेमडा 2 क्या आएगा, 0 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करिए एन की जगह पे 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ओके। तो दोनों के केस में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट, इसने कहा है कि फॉर सम के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड क्या है कि लैम्डा n एग्जिस्ट फॉर एवरी n एंड द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, एंड द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। अब देखिए, अगर मैं लिमिट एज n टेंड टू इन्फिनिटी करूँ, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लैम्डा n, ये क्या आएगा आपका, एज n टेंड टू इन्फिनिटी दिस इज 0, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, लैम्डा n एग्जिस्ट फॉर एवरी n एंड द सीक्वेंस इज बाउंडेड, एंड लैम्डा n एग्जिस्ट फॉर एवरी n एंड द सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये सही है। एंड फोर्थ क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लैम्डा n रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे एक रिजल्ट पता है, देखिए हमें एक रिजल्ट पता है। अब क्या है रिजल्ट, देखिए इस केस में कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लैम्डा n रेज टू द पावर 1/n किसके इक्वल होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लैम्डा n प्लस 1 अपॉन लैम्डा n, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए क्या आएगा, दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड लैम्डा n प्लस 1/n 1 minus 1/2 raised to the power n and divided by lambda n is 1/n minus 1 and 1 minus 1/2 raised to the power n minus 1, तो एज n टेंड टू इन्फिनिटी इज 1, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया सही, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखिए क्या है, let S be the set of alpha beta in R2 such that x raised to the power alpha y raised to the power beta divided by square root of x square plus y square tend to 0 as x y tend to 0, then S is contained in। तो हमें यहाँ पे बताना है कि S कहाँ पे कंटेन करेगा। S सेट देखिए आपको क्या दे रखा है, S सेट क्या है, for all alpha beta in R2 such that x raised to the power alpha y raised to the power beta divided by x square plus y square is 10 to 0 as x y 10 to 0, ओके। ये आपको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, देन x इज कंटेन्ड इन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पाथ के अलोंग फाइंड आउट करते हैं इसकी लिमिट, y इज इक्वल टू mx, पाथ के अलोंग इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, टेक y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 x रेज टू द पावर अल्फा y की जगह mx पुट करिए,
तो mx रेज टू द पावर बीटा एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 x रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज m रेज टू द पावर बीटा एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आएगा, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 x रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा -1 एंड इनटू m रेज टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच इज टेंड टू 0 which is 10 to 0 if and only if alpha plus beta -1 is greater than 0, ओके। यानी कि क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कीजिए क्या है। थर्ड ऑप्शन आपका यहीं से हो गया डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। फर्स्ट क्या है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0, तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। एंड ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, जब वो ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 1 भी होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, अगर मैं अल्फा और बीटा को 1 लेके चलूँ तो क्या आएगा उस केस में। देखिए अगर मैं अल्फा को 1 और बीटा को 1 लेके चलूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, देन लिमिट x टेंड टू 0 एंड x रेज टू द पावर 2 - 1 इज 1 m रेज टू द पावर बीटा एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 0। फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही है। सेकंड क्या कहा कि अल्फा इज ग्रेटर देन 2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 4 हो गया, लेकिन अपना तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ क्या है, अल्फा बीटा सच दैट अल्फा प्लस 4 बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 बीटा, और ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं जून 2017 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रियल एनालिसिस की, वहाँ पे जा करके आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। मेरी हर एक वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, तो काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं और कोशिश करेंगे कि आगे आगे इम्प्रूवमेंट हो और अच्छा सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है। ओके, थैंक यू सो मच।